जी बेटा, तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने एक पार्ट पहले किया है, तो अब हम इसका करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें कौन सी चीज़ें गिवन है कि एक -3 है और एक 4 है। तो ये समझने के लिए डिटेल के साथ एक दफ़ा पार्ट 1 जो है वो मैंने डिटेल के साथ किया, वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको सही तरह से ये समझ नहीं आएगी। तो पार्ट 1 को अच्छी तरह से आप जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर तो वो समझ लें। तो अब ये पॉइंट हमने ड्रा करना है कि ये पॉइंट हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये हम कार्टेशियन प्लेन जो है ये बनाएंगे। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस जो हमारे पास है नेगेटिव। अब ये पॉइंट जो है ये हम p इंटू एक्स वाई अगर करें तो ये बन जाएगा p इंटू -3 और 4। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो -3 के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट जो है इसका y वो 4 के इक्वल है। तो ये x -3, तो ये इस साइड पर आएगा x माइनस सॉरी ये भी -4 ही है, ये भी -4 ही है। तो इसका मतलब है कि ये x जो है -3 है, तो -3x माइनस नेगेटिव इस साइड पर है, ये आएगा 1 2 और -3। और जो हमारा y है वो -4 है, तो ये आएगा 1 2 3 और 4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इन दोनों को जब हम इधर इस तरह से बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये कुछ लाइनें जो हैं मुझसे सीधी नहीं लग रही, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और जो एक परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हम ड्रा करेंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल बनेगी और ये जो एक्स एक्सिस के साथ होगा ये हमारा थीटा होगा। तो अगर मैं ये थोड़ी सी अब यहाँ पर बड़ी करके बनाऊँ तो बड़ी करके इस तरह से ये बन जाएगी, ये हमारी थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी ताकि आपको यहाँ थोड़ी क्लियर समझ आ जाए। तो ये हमारा क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके जो साथ वाली होती है वो हमेशा क्या होती है, बेस, और इसके अपोजिट जो है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये जो है ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास है -4, इसलिए परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा -4, और ये एक्स एक्स जो है ये हमारे पास है -3x कोऑर्डिनेट, बेस जो है वो हो जाएगी हमारी -3। अब इसके जो हाइपोटेन्यूस है वो हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यानी मसला फिसागोरस को हम इस्तेमाल। मसला फिसागोरस हमें क्या कहता है, मसला फिसागोरस में पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस राइट ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल में ही होते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, यानी कि हमारा जो वितर का मुरब्बा है वो बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कैते का मुरब्बा। तो ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम, ये मसला है फिसागोरस है। अब ये तो हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बेस है, बेस हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास -4 है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
16 प्लस 9, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। अब इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से हाइपोटेन्यूज जो है ये आ जाएगा हमारे प्लस 5। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं, अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, बेस की भी है, हाइपोटेन्यूज की भी है। सॉरी, यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि पहले कि थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक तो ये भी बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एंगल हमारा पहले उनको बता देते हैं। बीच चले यहाँ पर ये शुरू में लिखना चाहिए था, तो चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, और ये दोनों जब नेगेटिव हों तो पॉइंट किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसलिए थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात तो एक बात का तो हमने आंसर दे दिया। अब जो दूसरी बात है वो ये पूछ रहे हैं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो भी फाइंड करें। तो अब हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा जो है ये हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और इसके बाद जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कि सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर वॉशिंग। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर हमारा जो है वो कितना है, परपेंडिकुलर है -4 ओवर बेस जो है वो हमारे हाइपोटेन्यूज वो है 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेस जो है वो -3 है और हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास है 5 है। इसके बाद परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है -4 है और बेस जो है वो -3 है। तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे 4/3। अब इनकी हम जो रेसिप्रोकल हैं, बाकी ये 1, ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारी तीसरी है। इसके बाद नंबर 4 वो साइन की उल्ट होती है कोसेकेंट थीटा। तो वो इसके उल्ट हम कर लेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/-4। तो कास की जो नंबर 5 हमारी बनेगी, कास की होती है सेकेंट थीटा। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 5 है और बेस जो है वो -3 है। tan की जो उल्ट होती है वो क्या है, कॉट थीटा। कॉट जो है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस जो है वो हमारे पास है -3, और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लिखते हैं 3/4। इस तरह से ये हमारी जो 6 की 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम बेटा करते हैं किसी का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका पार्ट हम करते हैं अब 3, पार्ट 3।
तो इसमें पॉइंट जो हमें गिवन है पी पॉइंट वो है 2 स्क्वायर रूट और 1, 2 स्क्वायर रूट ओवर 1। तो इसको अब हम जब कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रा करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में अगर इसको हम ड्रा करें इस तरह से, तो ये 2 का अंडर रूट ये भी पॉजिटिव है। तो ये अगर हम रखते हैं कि पी एक्स वाई पॉइंट है हमारे पास और 2 का अंडर रूट और साथ है 1। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट पी है एक्स कोऑर्डिनेट वो 2 का स्क्वायर रूट के इक्वल है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 1 के इक्वल है। अब 2 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, 2 का स्क्वायर रूट 2 हम लें तो वो आता है तकरीबन 1.4 के इक्वल आता है, 1.4। तो ये प्लस है इसलिए ये 1 2 3, तो 1.4 कहीं राउंड अबाउट इधर आएगा। और y भी पॉजिटिव है और ये y जो है ये 1 इधर आ जाएगा और ये 1.4 इधर है। इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे तो इस जगह पर ये हमारे पास पॉइंट आएगा, हमारा पॉइंट P। और ये क्या होगा पॉइंट P 2 अंडर रूट और 1। और इसको अब हम ओरिजिन के साथ मिलाएंगे और ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। इसको मैं यहाँ अब थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ। ये हमारी बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी इस शक्ल में। तो ये जो हमारा थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो ये हमारा थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। ये अगर थीटा है तो ये फिर हमारी बेस होगी और ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। अब बेस जो है वो हमें पता है कि वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 का स्क्वायर रूट। बेस किसके इक्वल है 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये अमूद कायदा और वतर, अमूद कायदा और वतर। और जब परपेंडिकुलर है अमूद वो हमारा किसके इक्वल है 1 के। अब हाइपोटेन्यूस उसी तरह से हमने पहले हम लिख देते हैं कि थीटा जो हमारा कौन से है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखना है एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो थीटा जो है ये कहाँ बनता है, ये फर्स्ट, ये सॉरी सेकंड, ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव देयरफॉर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसके बाद हम ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो उसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस यानी मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उर्दू में मैं अगर लिखूँ तो वतर का मुरब्बा ये बराबर होगा अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। बाज़ बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं
कि कभी तो सर आप जब समझा रहा हूँ कहते हैं कभी आप ये पहले लिखते हैं तो कभी ये पहले लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइन है इसका भी पॉजिटिव है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले कायदा का मुरब्बा लिख लें प्लस अमूद का मुरब्बा लिख लें फिर भी ठीक है, अमूद का मुरब्बा लिखें और बाद में कायदा का मुरब्बा लिख लें तो फिर भी ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें तो हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है। अमूद जो है या परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है 1 का स्केयर, ये परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, और बेस जो है वो हमारे पास है 2 का स्केयर रूट और इसका स्केयर। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 2। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब इधर भी स्केयर रूट लें और इधर भी स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज हमारा जो है वो 3 का स्केयर रूट आ जाएगा। इधर कैंसिल नहीं होगा तो हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 का स्केयर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारी क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1 है, ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 का स्केयर रूट। सेकंड जो है वो है हमारी कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कायदा बटा वतर, ये अमूद बटा वतर, तो कि कायदा बटा वतर। तो कायदा जो है वो हमारे पास 2 का स्केयर रूट है, और वतर जो है वो हमारे पास 3 का स्केयर रूट है, तो इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2/3 का स्केयर रूट। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगी टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। वो किसके इक्वल होती है, वो होती है अमूद यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस जो है वो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो इस तरह से जो 3 है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब हम जो है वो फाइंड करते हैं जो तीसरी और चौथी फोर्थ है, और वो हमारी साइन का उल्ट होगी कोसेकेंट। साइन का उल्ट हमारी होगी कोसेकेंट थीटा। वो अब ये फार्मूला उल्ट हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा ये है तो फोर्थ और फिफ्थ इसके जो रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, तो वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, और बेस जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से ये बन जाएगी 3/2 का स्क्वायर रूट। इसके बाद जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ हमारे पास आ जाएगी टैन सेकेंट और कॉट थीटा। तो ये टैन की रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है, और ओवर 1 ना भी लिखें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह से ये जो हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये हमने फाइंड आउट कर ली हैं।